बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार सुर्खियों में आया चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी अभी भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा बयान दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। सोचिए, बिहार विधानसभा चुनाव की शपथ ग्रहण जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद वेस्ट बंगाल और यूपी चुनाव को लेकर बातें जो हैं अभी से ही शुरू हो गई है, या ये कहें कि सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जनता की पहले ही तमाम तरीके की आशंकाएं थी चुनाव आयोग पर और ईवीएम मशीन को लेकर कि मशीन की गड़बड़ियों की वजह से इस देश में चुनाव जीतने का काम किया जाता है। और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश भर में सबको चौंका कर रख दिया। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि हमें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का सहारा लेकर वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्या एजेंसियों को कैप्चर कर लिया गया है? क्या एजेंसियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी इस देश में चुनाव जीतने का काम कर रही है? पूरे देश में एसआईआर कराया जा रहा है। एसआईआर किसी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए नहीं, बल्कि अवैध तरीके से जिनको नाम जोड़कर वोटर लिस्ट में वोट बढ़वाने के लिए तमाम लोगों ने जिस तरीके की धांधली की थी, उस धांधली को असल में खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चोरी पकड़कर उसको एक्सपोज किया, उसके बाद एसआईआर जो है वो अपनी तेज रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की तरह सबसे बड़ा जो है राज्य बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल भी है, क्योंकि वहां पर उसको जीतना सबसे टेढ़ी खीर अब तक का साबित हुई है। और बिहार विधानसभा में भले ही किसी भी तरीके की सरकार बनाई हो एनडीए गठबंधन ने, लेकिन जनता का जो सवाल चुनाव आयोग पर है वो अभी भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है कि इस देश में सरकारें किस तरीके से जनता के भरोसे का कत्ल कर कर चुनाव जीतने का काम करती है। सोचिए, ग्राउंड में जब आप लोगों से बात करेंगे तो जनता को रोजगार के मुद्दे पर वोट देना था, जनता को नौकरियां चाहिए न। जनता जो है बेरोजगारी के आलम से लगातार परेशान हो रही है और बेबस लाचार हो रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया। लेकिन अखिलेश यादव का बयान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल के चुनाव पर बीजेपी जो है वो सिर से लेकर एड़ी तक का बल लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सूत्री कार्यकारण में कुछ एजेंसियों का डर बिठाइए, ईडी सीबीआई की रेड पड़वाइए, और अगर बस नहीं चल पा रहा है तो विधायकों को खरीद कर अपनी सरकार बनाइए, क्योंकि उसके लिए सबसे सर्वोपरि जो है वो सिर्फ कुर्सी है। बिहार चुनाव के बाद हमें अखबारों, सोशल मीडिया और दूसरे सोर्स से पता चलता है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर यूपी, पश्चिम बंगाल में बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है। बीजेपी, उसकी सरकार, उसके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर का बहाना बनाकर उन विधानसभा सीटों पर 50,000 से ज्यादा वोट कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं जहां सपा और इंडिया गठबंधन के 2024 में जीत हासिल की थी। तो अखिलेश यादव ने अच्छा स्कोर किया था लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाले हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा जहां पर इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं, वहां पर 50,000 से भी ज्यादा सीटों पर वोट काटने का प्रयास कर रहा है चुनाव आयोग। इसी के साथ यूपी, बंगाल में बड़ी तैयारी कर रही है बीजेपी। अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है और उन्होंने 50,000 वोट कटवाने का जिस तरीके से चुनाव आयोग साजिश रच रहा है, सोचिए बंगाल के अंदर और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत है, जिन सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हासिल हुई है, वहां पर बीजेपी जो है वो लगातार सीटों को काटने का प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग का सहारा लिया जा रहा है। वहीं बात करें दिल्ली के निकाय चुनावों को लेकर तो उस तमाम लोगों की निगाहें दिल्ली के निकाय चुनाव पर भी है, क्योंकि यहाँ पर मेयर के चुनाव को लेकर भी चंडीगढ़ की बात करें तो चुनाव आयोग किस तरीके से कैमरे में कैद हो गया चोरी करते हुए, किस तरीके से एक अधिकारी जो है सीसीटीवी की नजरों में बैलेट पेपर का भी हेर फेर करता हुआ पकड़ा गया था। तो इससे अंदाजा लगाइए बड़े चुनावों में क्या होता होगा। बड़े चुनावों में चुनाव जीतने के लिए सरकारें किस तरीके से लगातार प्रयास करती होंगी, क्योंकि जनता धरातल पर
एजेंसियों से भी नाराज है, चुनाव आयोग से भी नाराज है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है जनता को। बीजेपी की पिछले 11 साल की जो रणनीति रही है असल में वो भी असफल साबित हुई है। फिर कैसे बीजेपी बहुमत की सरकार बना रही है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल तो पूछा जाएगा, भले ही मेनस्ट्रीम मीडिया पूछे या ना पूछे। दिल्ली नगर निगम चुनाव, यहाँ देखिए सभी 12 सीटों पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो कांटे की टक्कर है। दिल्ली नगर निगम की 12 वार्ड में 30 नवंबर को उपचुनाव होना है। दिल्ली की राजनीति की 3 बड़े सियासी दल भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। 12 वार्डों में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने जहां सक्रिय चेहरों को टिकट दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने स्थानीय चेहरों पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास करते हुए विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों को टिकट दिया है। और सोचिए, ये 12 वार्ड की लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि जहां पर तमाम पार्टी जो है, 3 बेसिकली पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों में लगातार रेस जारी है, क्योंकि दिल्ली का नगर निगम चुनाव जो है बेहद महत्वपूर्ण है। मुंडका से बीजेपी के प्रत्याशी जयपाल सिंह दरलाल, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल लाकड़ा और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो मुकेश कैंडिडेट है। शालीमार बाग से अनीता जैन, बबीता अहलावत, सरिता कुमारी, अशोक विहार से वीना अजीजा, सीमा विकास गोयल, विशाखा रानी, चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता, हर्ष शर्मा, अजय कुमार जैन, चांदनी महल से सुनील शर्मा और उस्मान कुरैशी और शहजाद अहमद। द्वारका भी से बात करें तो राजपाल सहरावत, राजवाला, सुष्मिता मलिक। वहीं बात करें आगे नारायणा, चंद्रकला शिवानी, राजन अरोड़ा, मनोज तंवर संगम, बिहार से सुब्रजीत गौतम, अनुज शर्मा, सुरेश चौधरी, दक्षिण पूर्वी से रोहिणी राज, राम स्वरूप कनौजिया, विक्रम ग्रेटर कैलाश से अंजुम मंडल, ऐशना गुप्ता, शिका कपूर, विनोद नगर से सरला चौधरी, गीता रावत, विनय शंकर दुबे। तो ये 12 सीटों पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के साथ लगातार चुनावी रणभूमि में उतरेगी और जनता तय करेगी कि इन तमाम चेहरों के जो उम्मीदवार रहेंगे वो वाकई में जनता का भरोसा जीत पाएंगे कि नहीं। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों ने सबको फिर से एक बार सवालों को घेरे में डाल दिया है। जिस तरीके की आशंका लगातार बीजेपी पर जाहिर की जाती थी वो कहीं ना कहीं अब असलियत में साबित होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगाया है अब तक का। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद 50,000 से ज्यादा वोट काटने के लिए एसआईआर का लगातार प्रयास करता हुआ चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के पाले में तमाम राजनीतिक जो सीटें हैं वो डालने का प्रयास किया जा रहा है। जिन सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत है वहां पर चुनाव आयोग वोट काटने का काम करेगा, इसलिए कराया जा रहा है एसआईआर। एसआईआर को लेकर आप लोग कैसे सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बिहार के विधानसभा नतीजों से आप वाकई में संतुष्ट हैं या ये आंकड़े कुछ और बयां करते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।